हेलो डियर, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए, जो कि न्यू सिलेबस मई से ही स्टार्ट है। थोड़ा धीरे धीरे चला जा रहा है, लेकिन अब तेजी से चलाया जाएगा। चलिए आप लोग पढ़िए। क्या है? प्रश्नावली 3A, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। जैसा कि आप लोग को पता है, इसमें दो सवालें ना दी गई हैं, जो कि अब आते हैं तीसरे सवाल पे। चलिए देख लेते हैं तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है। चलिए देखिए क्या आता है। जब हम यहाँ पर तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं, चलिए उसमें क्या दिया हुआ है हम लोग जान लेते हैं। दो रेल पटरियाँ, मतलब कह रहा रेल की जो पटरियाँ होती है, समीकरण x + 2y - 4 बराबर का 0 और 2x + 4x - 12 बराबर का 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से। चलिए द्वारा निरूपित की गई है, मतलब कह रहा है जो रेल की पटरियां हैं इतना इतना है, तो उसके द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति में ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कह रहा है ज्यामितीय रूप में आपको ग्राफी, मतलब ग्राफ कह दे, ज्यामिति कह दे, निर्देशांक कह दे, आपको क्या करना है, ग्राफ बनाकर दर्शाना है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इतना आपको आता होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आता है हमारा, जैसा कि आप लोग को मालूम है, देखिए इसमें समीकरण बनाया हुआ है। अगर आपको समीकरण बनाना आ गया तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। वही बात है, समीकरण बनाने वाली, समीकरण बन जाएगा तो आप किसी भी विस्थापन प्रतिस्थापन जो भी आपको आए, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से आए तो उससे हल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको x y के मान यहाँ पर निकालने हैं। जैसे आप कह सकते हैं समीकरण के अनेक हल होते हैं, जैसा कि हमने बताया था पहले, पूरा बताकर तब शुरू किया था। आप जाकर वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको हल करने पे आते हैं तो क्या आता है हमारा समीकरण। देखिए फर्स्ट क्या है, x + 2y - 4 बराबर का 0। देखिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। आपको इतना लिखना पड़ेगा और अच्छे से लिखेगा, पूरा जना है। और क्या होता है, 2x + 4x या y, यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर भी सॉरी दोस्त, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। -12 बराबर का 0। समीकरण क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड। देखिए बोर्ड में जाना है तो आपको जो गलतियां जो रहेंगी वो हम बता देंगे पहले से ही। चलिए हम जो कि इसमें जान लेते हैं, पहले सवाल पूरा हल करवा कर फिर उसके बाद बताते हैं क्या आता है। चलिए अब देखिए समीकरण हमारा सेकंड हो गया। समीकरण सेकंड में जो हमें फर्स्ट वाला है, अब अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाना हो, अगर बज्र गुणनखंड विधि से लगाना हो तो आराम से लगा लेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें x y का मान निकालना है, तो उसमें भी x y का मान निकलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, आसानी से हल करेंगे। देखिए क्या होता है, आसानी से कैसे हल करेंगे। अगर हम कह दें समीकरण फर्स्ट को लेकर, चलिए हम समीकरण फर्स्ट को ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट ना। अब देखिए क्या होता है, x + 2y, इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आया, x + 2y - 4 बराबर का 0। और यहाँ इधर कितना आ जाएगा, समीकरण ए है फर्स्ट वाला, हमें यहाँ पर लिख दिया हूँ। चलिए जब हम x, देखिए अब क्या लिखेंगे, x + 2y ऐसे रहने देंगे। जब -4 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर का +4 हो जाएगा। देखिए यही 4 जो है, यही जो हमारा 4 है वो इधर आया तो क्या हो गया, -4 हो गया है। अगर इधर होता तो प्लस में होता। देखिए वही है। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, 2 को इधर रोकना है, 2y को, और बराबर का कितना, 4 - x। देखिए वही बात हो गई ना। फिर हम क्या करेंगे, देखिए बहुत आसानी से हल हो रहा है। y बराबर का जब हम लिखेंगे 4 - x, इतना बटे का 2। इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम समीकरण इसी को सेकंड से हल कर लेते हैं, चलिए देखिए यहीं पर समीकरण बना लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या आता है। समीकरण यहाँ पर लिख देंगे सेकंड। समीकरण सेकंड क्या है,
2x प्लस 4y माइनस का 12 और बराबर का 0। इतना आपको आ गया होगा। अब क्या करना है, देखिए हमें जब इधर 2x प्लस 4y बराबर का 12, इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आई होप। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको बहुत आसानी से हल होगा, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड में हर क्वेश्चन पूछता है। चलिए देख लीजिए, जब हम 2x इधर है 2x प्लस 4y, अब हमें क्या करना है, अगर हम y का मान निकालना चाहे तो आसानी से निकल जाएगा, x का मान निकालना चाहे तो x का मान निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए 4y मतलब 4y किधर रोकेंगे, 4y बराबर का क्या कर देंगे 12 माइनस 2x। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जब हम y बराबर का करेंगे 12 माइनस 2x बटे का कितना हो जाएगा 4। इतना आपको आ गया होगा समीकरण। अब हमें क्या करना है, देखिए हम इसलिए इतना बताए क्योंकि यहाँ पर अगर आप उस तरीके से भी लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें x का मान धरेंगे, y का मान आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फिर इसमें भी वही है, x का मान धरेंगे, y का मान मिल जाएगा। वो भी अपने से धरना है, कुछ भी धरिए, वो भी अपने धरना कुछ भी धरिए, ऐसा करे कि हमारा y का मान निकल जाए। अब बटे के रूप में ना आए, बटे के रूप में आएगा तो ग्राफ में दर्शाने में आपको दिक्कत होगी, यही बात है। इसलिए यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इस समीकरण बना लिए तो क्या होता है, समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, आपको इतना मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब हमें कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, यक्स का मान रखना है। अब समीकरण फर्स्ट में हम क्या रख देंगे, अधिकतम हम 3 ले जाते हैं, हम 2 ले जाएंगे। चलिए देख लीजिए क्या होता है, y बराबर कितना रख दें, अगर y यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, अगर y का मान 1 धरेंगे तो देखिए बटे के रूप में आ जाएगा। देखिए 4 माइनस 1 घटा देंगे, 3 बटे का 2 आ जाएगा। ऐसा धरिए कट जाए, क्या धरें हम, कट जाए। चलिए अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो क्या आता है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, x का मान 0 रखते हैं तो क्या आता है, x का मान हमने 0 रखा, लेकिन यहाँ पर घटाने में क्या मिला, y बराबर 4 बटे का 2 इतना हुआ। अब y बराबर करेंगे, y बराबर का हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इतना आपको आ गया होगा। चलिए देखिए 4 माइनस 0, अगर 0 में 4 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा हमारा, जैसा कि आप लोग को मालूम है। यहाँ पर 4 बच गया, 4 बटे का 2 हो गया। जब इससे भाग दे दिए 2 से 4 में तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 बच गया। इतना आपको आ रहा होगा बहुत अच्छे से, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का सेकंड सवाल देख लेते हैं। देखिए सेकंड सवाल क्या है, फिर उसी के सेकंड सवाल में रखेंगे। हमें 2 मान इसके निकालने हैं, इसके किन्हें फर्स्ट समीकरण के 2 मान निकालने हैं और सेकंड समीकरण के भी 2 मान निकालने हैं। आपको बताया गया होगा निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ जो दर्शाया जाता है उसमें एक ही ग्राफ से दर्शाया जाता है, इसमें दोनों में एक ही ग्राफ पे दर्शाया जाता है। चलिए उसको भी जान लेते हैं हम लोग। अब हम x y का मान क्या रख दें या x का मान क्या रख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप y का मान रखेंगे तो इधर x को पंचांतर करना होगा, इसलिए हमने इस रूप में बनाया कि आप y का मान x का मान धरे, y का मान निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्या रखना है, y बराबर हम 4 रख दें, क्या आता है, देखिए y बराबर का 4 माइनस का x, इतना आपको आ रहा होगा बहुत अच्छे से, बटे का 2। अगर हम y बराबर 3 रखेंगे तो बटे के रूप में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर y बराबर का हम 2 रख दें, अगर y बराबर का हम 2 रख दें तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 तो बच जाएगा, लेकिन कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। उससे कोई लेना देना नहीं। अब अगर आप अपने मन से रखना चाहते हैं तो मन से रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर हम y बराबर 4 रख दें तो आसानी से हो जाएगा 0, अगर 0 आ जाए तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। चलिए देखिए 4 माइनस का 4 इतना हो गया, बटे का 2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए y बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या आता है, 4 में से 4 घटेगा 0 बच जाएगा बटेगा 2। इतना आपको समझ में आएगा। वाई बराबर का करेंगे 0, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। आपको पता है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यक्स का मान हमने 4 रखा, वाई का मान कितना मिला 0। हम एक बॉक्स बनाएंगे जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर नीचे साइड में बना दे रहे हैं। ऐसे बनेगा बॉक्स। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए ऐसे 3 बॉक्स बना लेने हैं, ऐसे कर लेने हैं, पाइच लेने हैं। अब देखिए कुछ नहीं करा, इसमें क्या यक्स लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे वाई। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हमने जो यक्स का मान रखा है पहले चक्कर में 0 रखा है, तो क्या मिला हमारा, प्राप्त हो गया। देखिए 2 प्राप्त हो गया, इतना आपको मालूम है। अब देखिए अगर यक्स का मान हम 0 रखते हैं तो वाई का मान कितना, अगर यक्स का मान हम 4 रखते हैं, सॉरी दोस्त यहाँ पर हमने 4 रखा है, अगर यक्स का मान हम 4 रखते हैं तो वाई बराबर का कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। देखिए ऐसे अब बना ले, अधिकतम 3 तक ले जाया जाता है। ये बॉक्स बनाने का एक ही फायदा है, आप ग्राफ पे आसानी से दर्शा लेंगे, बिना ये इतना बड़ा देखने की क्या ज़रूरत है, आप छोटे में कर ले जाएंगे। चलिए समीकरण फर्स्ट वाला है ये, अब समीकरण सेकंड वाला हम बता दें पहले एक, फिर उसके बाद हम अपने से बनाकर दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम देखिए आप समीकरण सेकंड हल कर रहे हैं, समीकरण सेकंड क्या है, अब देखिए समीकरण सेकंड में हम क्या रख दें कि आपका y का मान निकल जाए बटे के रूप में, वो भी ना निकले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप अपने मन से मान रखना, एक नहीं हम बता रहा हूँ वही रखें, अपने मन से जो आए लेकिन बटे के रूप में ना आए, यही हम कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है डियर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया। अब y बराबर हम क्या, x बराबर हम क्या रख दे, देखिए अगर यहाँ पर 12, ये 12 माइनस क्या रख दें, यहाँ पर 2 गुणे में अब x का मान हमें रखना है, x का मान क्या रख दे कि 0 हो जाए। देखिए हम पहले आपको ट्राई करके बताएंगे। देखिए अगर x का मान 1 रखेंगे, देखिए 2 कम 2 हो जाएगा, 12 में से 2 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 10 में से 1 इससे भाग देंगे तो बटे के रूप में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, या दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में हमें नहीं ले जाना है, बिल्कुल आसानी से आपको हल कर लेना है इसी रूप में। हाँ एक बात का और ध्यान रखिए, आपका दशमलव में ना आए, दशमलव में अधिकतर तक ना आए तो ठीक है, अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसके भी दर्शा ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगर हम देखिए हमने 1 रखा तो क्या आया, हमारा बटे के रूप में आ गया। अगर हम 2 रख दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम उसके जगह 3 रखना चाहते हैं या 0 रखना चाहते हैं x का मान, तो कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें y का मान निकालना चाहे, जैसे y का मान निकल जाए हमारा। देखिए 12 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर हमने गुणा लगाया था, यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ बटे का, इधर भी बटे का 4, इधर भी बटे का 4। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए y बराबर का हमारा 12 बटे का 4, y बराबर का जो हमारा निकलेगा वो 3 निकल जाएगा। चलिए ऐसे आप समीकरण को संतुलित करेंगे, मतलब हल करना चाहेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। ऐसे आपको समीकरण, अगर आप बज्र गुणनखंड से लगा रहे हैं तो इतना बड़ा लगाएंगे, 1 पेज का हो जाएगा। अगर प्रतिस्थापन से लगा रहे हैं तो फिर इतना बड़ा करना है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, प्रतिस्थापन से लगाएंगे तो भी ये रूल अपनाएंगे तब आपको होगा जाकर। देखिए अब क्या करना है, आपको एक बॉक्स बना लेना है जैसे हमने बताया था। यहाँ पर 3 बॉक्स बना लेंगे हम। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें x लिखना है, इसमें y। आपको समझ में आ रहा होगा इतना। अब देखिए हमने x का मान जो रखा है वो 0 रखा है, हमने 0 लिख दिया। y का मान हमारा 3 निकल कर आया, 3 लिख दिया। अगर हम इसके जगह x की जगह, देखिए हम ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा इतना, क्यों हम यहाँ पर खींचे।
चलिए अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, यक्स का मान क्या रख दें, 6 रख दें, तो कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे जो रखें, लेकिन आपका यक्स वाई का मान निकलना चाहिए, वो भी बटे के रूप में ना निकालना चाहिए और दशमलव के रूप में अधिकतम ना निकालें, नहीं तो कठिनाई होगी ग्राफ पे दर्शाने के लिए। चलिए अगर यक्स का मान 6 रख दे, 6 दूनी 12, 12 12 क्या हो जाएगा 0, अब जब उससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, वाई का मान हमारा क्या निकल जाएगा 0। अगर यक्स के यहाँ पर कितना रख दे, यहाँ पर देखिए 6 रख दे, कितना आ जाएगा 6 रख दे तो कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो कितना 6 दूनी 12, 12 12 0 हो जाएगा। अगर हम 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 0, वाई का मान हमारा 0 निकल जाएगा। यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर वाई का मान 0 निकल जाएगा। आपको इतना बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलिए हम ग्राफ इसलिए पहले से बना कर रखे हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए आगे आते हैं। चलिए देख लीजिए आप लोग ग्राफ कैसे ग्राफ बनता है, और एक ही में ग्राफ बना है। चलिए देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ को एक ही रूप में बनाना है, लेकिन आपको दर्शाने के लिए बहुत आसानी होगी। चलिए ये यक्स मत समझना, यक्स का मतलब यक्स यहाँ पर है, मतलब ये वाई है, यहाँ पर यक्स डॉट है, यहाँ पर यक्स डॉट है, तो यहाँ पर यक्स है। अब क्या है देखिए, ग्राफ इस रूप में बनेगा, किस रूप में बनेगा वो भी हम बता दे रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। देखिए जब हम इसको रेल की पटरी बोला है, एकदम रेल की पटरी की नहीं जा रहा है। देखिए ना तो यहाँ पर जाकर मिलेगी कहीं पर, देखिए एकदम सीधी जा रही है ना रेल की पटरी, नहीं यहाँ पर भी ना कहीं पर मिलेगी, मतलब समांतर है एक प्रकार के कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी ना मिले, यहाँ पर भी ना मिले, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा कर लेंगे बनाकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ग्राफ बन जाएगा आप सभी लोग को। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग को कहीं पर कंफ्यूजन हो, अगर कहीं पर डाउट हो, तो वहाँ पर तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत पाइए सैल्यूशन। चलिए हम तुरंत बना देंगे वीडियो उसके ऊपर। आपको समीकरण हल करना हमने बता दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे है।